एवरीवन, ट्यूटोरियल्स की ये 7th वीडियो है जिसमें हम एक केस की बात करेंगे। गॉइटर का केस है। ये 55 इयर्स की एक लेडी है जिसकी आपको अभी स्क्रीन पे पिक्चर दिख रही है। इस लेडी को बहुत बड़ा गॉइटर यहाँ पे हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा होता होता 3-4 साल से था। उसने ज़्यादा परवाह नहीं की, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद अब उसके 3-4 साल हो गए, अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो अब उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने लगा है। ये नहीं है कि उसको बहुत दर्द हो रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ सूजा हुआ है मोटा मोटा, और वो उसको गर्दन को हिलाने में, इधर उधर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज जब वो मेरे पास आई तो मैंने पूछा कि किसी डॉक्टर को दिखाया या इतनी देर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि इतनी देर तक मुझे कभी लगा ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है किसी को दिखाऊं। लेकिन कुछ दिन पहले जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर ऑपरेशन करवा लो। कहती नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना। एक तो ऑपरेशन पे पैसे बहुत लगते हैं, 8-10 हज़ार रुपये डॉक्टर्स मांगेंगे। तो हम तो गरीब हैं, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। दूसरा, अगर दवाई से ठीक होता है तो भी ठीक है। तो मैंने कहा ऑपरेशन का कोई डर, कोई मन में नहीं, डर नहीं है। ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर करवाना पड़ेगा तो करवा भी लेंगे। अगर हमें लगा कि ज़रूरत है, नहीं फ़र्क पड़ रहा, फिर करवा भी लेंगे। और हम तो भगवान का शुक्र करते हैं कि हमें भगवान ने 2 रोटियां दी हैं। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन शुक्र है उस परमात्मा का जिसने हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी है। खूब अच्छी रोटी खाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ये बात उसने रिपीटेडली 2-3 बार बोली कि हम शुक्र करते हैं उस परमात्मा का, भगवान का शुक्र करते हैं। लाइक दिस है। वो एक पुअर लेडी, एक गरीब औरत है, लेकिन फिर भी उसने कितनी बार, 3-4 बार ऐसे बोला कि शुक्र करते हैं भगवान का जिस दाते ने हमें 2 रोटियां दी हैं। हम तो बहुत खुश हैं इसी बात में। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके स्वभाव के बारे में या कुछ और बताइए, गुस्सा कितना आता है। तो उसने बोला कि गुस्सा तो बहुत आ जाता है, लेकिन मैं किसी को कहती कुछ नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं कहते? कहते बच्चे हैं, वो अपना काम करते हैं, तो मैं किसी को क्यों बोलूं कुछ। लड़ाई का क्या है, जिसके साथ जितनी मर्जी कर लो, जब मर्जी कर लो। हम 2 बातें बोलेंगे, 4 बातें वो बोलेंगे, लड़ाई बढ़ेगी। सो इसलिए मैं चाहे गुस्सा आ जाए फिर भी मैं कहती नहीं किसी को कुछ भी। बस इतना सा केस था। इस केस में छोटी सी कॉन्वर्सेशन में वो बहुत कुछ कह गई। सबसे पहली बात, चाहे वो गरीब थी लेकिन फिर भी वो कंटेंट थी। सो मेरा जो फर्स्ट रूब्रिक था दैट वाज कंटेंट। और उसने जो 3-4 बार भगवान के बारे में बोला, थैंक यू गॉड, कि भगवान शुक्र है हमें 2 रोटी मिली है। तो सबसे पहला रूब्रिक कंटेंट। दूसरा, उसमें कोई भी डर नहीं था कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, कोई फियर इंजर्ड लेंगे, कुछ ऐसा फियर सर्जरी लेंगे, ऑपरेशन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि बिल्कुल सिंपल टोन में वो बातें कर रही थी। उसके फेस के ऊपर कोई भी डर के एक्सप्रेशन नहीं थे। और कुछ भी जैसे इतना बड़ा हो गया, कोई एक्स्ट्रा वेजेंस वाली बात नहीं दिखाई दी कि उसको लग रहा है ओहो अब तो बहुत बढ़ गया, अब तो ज़्यादा हो गया। उसने बोला कि 3-4 साल से है और अब थोड़ा बढ़ गया है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा
गर्दन मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये भी नहीं था कि कुछ एनलार्ज्ड बोल दिया उसने, बहुत ज़्यादा बढ़ गया या एक्स्ट्रा विजन्स हो गया, नो। जब उसके स्वभाव के बारे में पूछा तो उसने बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं कहती, चाहे गुस्सा आ भी जाए। तो ये कॉकुलस का थीम है, जिसमें गुस्सा आने के बावजूद भी पेशेंट हर सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करता है और किसी को कुछ नहीं कहता। किंग पिन ऑफ कॉकुलस इज रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट्स। कॉकुलस को कभी भी पहले किसी ने भी इस तरह से यूज नहीं किया था और अब हम इसको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स टाइम्स यूज कर चुके हैं, सिर्फ इसी बेसिस के ऊपर कि ही इज अ मोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग पर्सन। किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं कहूँगा, 2 बातें मैं बोलूँगा और 4 बातें दूसरा बोलेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर लड़ाई होगी, इसलिए बात बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी बुक होम्योपैथी एंड माइंड में कॉकुलस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, जिसमें बहुत सारी ऐसी वर्शंस लिखी हैं जो अक्सर पेशेंट बोलते हैं, जैसे कि साइलेंस इज गोल्डन, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जहाँ पे हमारा बस नहीं चलता वहाँ पे झुक जाना अच्छा है। या पेशेंट बोलता है देयर इज़ नो एंड टू क्वार्रल्स, लड़ाई का क्या है, जितना मर्जी बढ़ा लो। या ये पेशेंट्स बोलते हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली और बच्चे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, अब सब कुछ उनका ही है, चाहे तोड़ें, चाहे बनाएं, चाहे संवारें, बस हमने तो सोच लिया कि हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जो है उनका है, वो अपने तरीके से घर को, हर चीज़ को हैंडल करें। सो ये पेशेंट हर चीज़ में रिकॉग्नाइज करता है। ये डॉक्टर एम.एल. सहगल जी की ही इतना ज़बरदस्त उनका विजन था, जिसकी वजह से ये दवाई सामने आई, वरना इसको पहले तो कभी किसी ने मेंटल सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली नहीं दिया था। और हम हर रोज़ इस मेडिसिन को पता नहीं कितनी बार यूज़ करते हैं, और कभी भी चाहे 100 डॉक्टर्स हमारे इस सिस्टम वाले बिठा दो, इस सिचुएशन में सभी के सभी डॉक्टर्स एक ही मेडिसिन पर पहुंचेंगे, और वो है कॉकुलस। ये जितना भी सिचुएशन के साथ समझौता करता है, हमेशा कंटेंटेडली, हैप्पीली करता है। ये नहीं है कि गुस्सा आ गया मुंह से जाके बैठ गया एक तरफ, नो, हैप्पीली एक्सेप्ट करता है हर सिचुएशन को, हर चीज़ को। और ये पेशेंट दूसरों का इतना ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है कि खुद की इसकी सेहत खराब हो जाती है दूसरों का ध्यान रखते रखते। एंग्जाइटी, हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, लिटिल कंसर्न अबाउट हिज ओन, अपनी सेहत का बहुत कम ख्याल रखना। और ये भी हम अपना क्लिनिकली देखते हैं कि ये दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद की सेहत खराब कर लेता है। केयर्स अदर्स अबाउट, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा दूसरों की चिंता करनी, उनका ध्यान रखना, और इसको कंसिडर किया हुआ है कि ये बेस्ट नर्स है। एंग्जाइटी अदर्स अबाउट। सो जब इस पेशेंट को कॉकुलस 30 की एक डोज दी, ऐसे करते करते धीरे धीरे कम होते होते 6 महीनों में उसका गॉइटर बिल्कुल 100% ठीक हो गया, जो आप अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। सो होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे हम सर्जिकल प्रॉब्लम्स का, जैसे गॉइटर हो गया, जैसे किडनी स्टोन्स हो गए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए, या बहुत सारी और भी ट्यूमर्स, सिस्ट, कॉन्स, वॉट्स, बहुत सारी ऐसी सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनका होम्योपैथी से बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इजीली इलाज किया जा सकता है। सो
6 महीने में ये वाली पेशेंट ठीक हुई और उसके बाद इस बात को आज तकरीबन 10-15 साल हो गए। वो आज भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भेजती है मेरे पास दवाई लेने के लिए और सबको बताती है कि मेरा इस तरह से 2-4 महीनों में ही मेरा गला ठीक हो गया, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। सो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, मैंने इस वीडियो में किस बीमारी के इलाज की बात की है? कौन सा केस है जो मैंने आज यहाँ पे दिखाया है? थैंक यू so much for watching this video and keep watching my videos.